रेडिएटा तथा बाइलेटरिया में अंतर देखेंगे तो पहला अंतर, इनके शरीर में अरिसम्मित पाई जाती है, कभी कभी द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है, और जबकि बाइलेटरिया है इसके शरीर में द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है, कभी कभी अरिसम्मित या त्रिज्या सम्मित पाई जाती है। दूसरा अंतर है अंग तंत्र कम विकसित होते हैं, और बाइलेटरिया वर्ग के जो अंग तंत्र है ये पूर्ण विकसित होते हैं। इसी में रेडिएटा है इस वर्ग के जंतुओं में देह गुहा पाई जाती है, जबकि इसमें सिलोम पाई जाती है। ठीक है। फिर चौथा है देह भित्ति का निर्माण केवल दो जनन स्तरों द्वारा होता है, अतः द्विस्तरीय जंतु है ये। जबकि जो बाइलेटरिया है इसकी देह भित्ति का निर्माण 3 जनन स्तरों द्वारा होता है, अतः ये त्रिस्तरीय जंतु है। इसमें पांचवा अंतर है, इसमें मध्य जनन स्तर है वो मिडिल जर्मिनल अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें मध्य जनन स्तर पाई जाती है। छठवां अंतर है, इसमें आहार नाल केवल एक छिद्र मुख द्वारा खुलती है, जबकि इसमें आहार नाल 2 छिद्रों मुख तथा गुदा के द्वारा बाहर खुलती है। इस प्रकार रेडिएटा एंड बाइलेटरिया में अंतर पाई जाती है। उपजगत जो मेटाजोआ है वो जो उपजगत जो मेटाजोआ पाई जाती है, उस मेटाजोआ में जो एंटेरो जगत है, उस एंटेरो जगत के अंतर्गत दो तरह से आता है, रेडिएटा एंड बाइलेटरिया, इसके अंतर्गत ये आता है। तो इसमें क्या है, एंटेरोजोआ यह जंतु जगत का सबसे विकसित तथा विशाल समूह है, इसमें ऊतक पाए जाते हैं, इसका आहार नाल भी विकसित होता है। इस प्रकार के जो जंतु जगत है, इसी में एक आता है पैराजोआ और एंटेरोजोआ या यूमेटोजोआ में अंतर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें जो पैराजोआ है और यूमेटोजोआ है ये जंतु स्थानबद्ध या अचल होते हैं, और जो यूमेटोजोआ है इसमें कुछ छोड़कर प्राय सभी जंतु चल होते हैं। दूसरा है, इसमें ऊतकों का अभाव होता है या ये कम विकसित होते हैं, जबकि इसमें ऊतक विकसित तथा स्पष्ट होते हैं। इसके अंतर्गत इसमें है, इनमें अंगों का भी अभाव होता है, जिसमें अंग विकसित होते हैं। इसमें हार नाल नहीं पाई जाती, इसमें हार नाल पाई जाती है। शरीर जो है भित्ति छिद्रित होती है, इसमें देह भित्ति छिद्रित नहीं होती। इसमें श्रम विभाजन है नहीं के बराबर होते, इसमें श्रम विभाजन स्पष्ट होता है। शरीर की जो आंतरिक गुहा की स्तर कालर कोशिकाओं की बनी होती है, इसमें ऐसी कोशिकाओं का आंतरिक स्तर में अभाव होता है। तो इस प्रकार से इसमें अंतर पाई जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, समझेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे जो जंतुओं के कृमि महत्व के संघों के लक्षण तथा वर्गीकरण देखना है। इसमें देखेंगे संघ एनेलिडा के बारे में, यानी फाइलम जो एनेलिडा है उसमें, तो फाइलम जो एनेलिडा है उसका विशिष्ट लक्षण क्या है ये ध्यान में रखेंगे, है ना। तो संघ एनेलिडा के जंतु नम मिट्टी या जल में कुछ स्वतंत्र जीवी, कुछ बिलों में रहने वाले तथा कुछ परजीवी होते हैं। ठीक है, ये परजीवी प्रकार के होते हैं। दूसरा है, शरीर द्विपार्श्व सम्मित त्रिस्तरीय बेलनाकार, पतला, लंबा, विखंडन, समखंडी, शरीर के बाहर व भीतरी स्पष्ट होता है इसका। तीसरा है, देह गुहा स्पष्ट तथा अनेक अंतरांग समखंडी होता है। चौथा है, देह भित्ति पर महीन क्यूटिकल आवरण होता है। पांचवा है, प्रचलन अंग सिटी होती है। ठीक है, स्पष्ट एवं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर लाल रुधिराणुओं का अभाव, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, ये सब अभाव होता है इसका रुधिरों का। सातवां है, श्वसन सामान्यतः त्वचा से कुछ में पीलों द्वारा होता है। ठीक है, इसमें गिल्स द्वारा जो होता है उसमें श्वसन जो है, उत्सर्जन विशेष प्रकार की सूक्ष्म कुंडलित जो कोशिकाओं है मेटानेफ्रेडिया द्वारा होता है। और नामा जो इसमें है, तंत्रिका तंत्र के अग्र सिरे पर एक तंत्रिका वलय तथा इसी से जुड़े शरीर की लंबाई में फैले और परस्पर जुड़े 2 तंत्रिका रज्जु होती है। एक लिंगी या द्विलिंगी कुछ जंतुओं में ट्रैकोफोर लार्वा होता है, जैसे इसमें उदाहरण है केचुआ है, लुम्ब्रिकस है, ठीक है, जोंक है, ब्रैंक्लियन है और एरेनिकोला है ये, और कीटोप्टेरस है, ये इस वर्गीकरण का
एक एनेलिडा है संघ, उसका एक उदाहरण है। जैसे इसमें नेरिस के ही बारे में देखते हैं, नेरिस के बारे में देखेंगे तो ये नेरिस है, ये वाला जो भाग है ये नेरिस का, तो ये है पैरापोडिया इसको कहा जाता है। और ये शिटी जो है इसके माध्यम से श्वसन भी करती है। इसमें देखेंगे ये इसका एनस वाला भाग है और ये दोनों वाला एनल सीरीज जो है, एनल सीरीज ये, और ये वाला जो पार्ट है एनल इसका सेगमेंट है, आई पाई जाती है और टेंटेकल्स जो पाई जाती है इसमें। और ये है प्रोटोमियल पेप जो होता है, और ये जो भाग है ये पेरिस्टोनियल सीरी है और प्रोस्टोमियम, और ये वाला पार्ट है पेरिस्टोमियम। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं। एनेलिडा जो संघ है फाइलम, उसमें जैसे उसके उदाहरण में केचुआ को देखिए तो केचुआ में आप सब लोग देखे भी होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में प्रायः केचुआ दिखाई दे ही देता है। तो इसमें देखेंगे ये एनस वाला भाग है, उसका एनस ये गुदद्वार है, ये इसका सिल्टी है श्वसन तंत्र, इससे श्वसन ये तो से लेता है। और ये है जेनेसियल पेपली, और ये मेल पोर्स जो होता है इसका ये वाला पार्ट में, और ये वाला जो पार्ट है इसका क्लेटियम जो है ये फीमेल स्पोर है। ठीक है, और ये है पेरिस्टोमियम और ये है प्रोस्टोमियम। तो ये एनेलिडा का पार्ट है। इसी प्रकार जो जोंक है, जोंक भी जानते होंगे सब लोग, तो जोंक के बारे में देखते हैं कि इस कितने पार्ट में है, इसका कौन कौन सा। ये जोंक में आई पाई जाती है, और ये है प्रोस्टोमियम वाला भाग। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है इसका सिफेलिक रीजन। सेकंड पार्ट जो बांटा गया है ये वाला जो खंड है इसका प्रे क्लाइटेलर रीजन, और ये वाला जो पार्ट है क्लाइटेलर रीजन, और ये चौथा वाला मिडिल रीजन जो है उसके बाद है ये वाला जो पार्ट है कैजुअल रीजन, और ये है पोस्टीरियर रीजन। इसी पोस्टीरियर जो रीजन में इसका जो पार्ट है ये है एनस पार्ट है इसका, और पोस्टीरियर सकर है ये। ठीक है, सक करता है। इसी में ये जो खंड है ये है नेफ्रिडोइयल फोर्स, और ये वाला जो पोर है इसका फीमेल जेनेसियल पोर, और ये है इसका मेल एनेसियल पोर, और ये है एंटेरियर सकर। ठीक है, इसमें सक करता है ये जो सक जिसको बोलते हैं सकर को। जोंक जो है हिरुनिया प्राय परजीवी जेली या स्थलीय जोंक है, पार्श्वपात एवं सिटी अनुपस्थित होता है इसमें। ठीक है, इसमें जो पोषद है से चिपकने हेतु शरीर के दोनों छोरों पर चूसक और क्लाइटेलम व कोकुन बनते हैं। इसमें द्विलिंगी लार्वा अवस्था अनुपस्थित होता है। जोंक या हिरुनिया इसके या ब्रैंक्लियन इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद जो संघ मोलस्का है, ये संघ मोलस्का के बारे में देख लेते हैं। इसका कोई क्या लक्षण है। विशिष्ट संघ जो मोलस्का है, आज हम विशिष्ट लक्षण के ही बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो संघ मोलस्का के अंतर्गत जो जीव आता है उसको पहला लक्षण, अधिकांश जंतु समुद्री, कुछ अलवणीय जल में और कुछ नम भूमि पर पाई जाती है। और इसका जो शरीर है मूलतः समद्विपार्श्वीय, परंतु अनेक सदस्यों में ऐंठन के कारण कुंडलित एवं असममित होता है। तीसरा है त्रिस्तरीय व खंड रहित शरीर के चारों ओर देह भित्ति के वलय से बना ये मेंटल होता है, और जो प्रायः क्या करता है कैल्शियम युक्त कवच का श्रवण करता है। यानी इसमें कवच जो पाई जाती है, इसमें देखेंगे कि ये जो मोलस्का है इसमें पांचवा है, चौथा लक्षण है सीलोम गुहा केवल हृदय के चारों ओर तथा उत्सर्जीय अंगों एवं जनांगों में पाई जाती है। पांचवा है अधिकांश सदस्यों में एक विशिष्ट स्पर्श शीर्ष और एक अधर तली मांसलपात पाई जाती है। पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जी एवं तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। ठीक है, सातवां इसमें देखते हैं पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियां तथा एक यकृत भोजन चबाने के लिए रेड्यूला नामक एक क्या पाई जाती है विशिष्ट अंग गुहा में विकसित होता है। उत्सर्जन जो है वो जोड़ीदार मेटोनोफ्रेडिया द्वारा जनन लैंगिक अधिकांश सदस्य एकलिंगी होता है। इसके जो वर्गीकरण है उसे संघ मोलस्का के 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है एप्लोगोफोरा, पॉलीप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा,
गैस्ट्रोपोडा और वाल्विया या पेल्सीपोडा और स्कैपोपोडा और सिफेलोपोडा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको 7 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ विशिष्ट लक्षण देखते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ विशिष्ट लक्षण है, इसमें देखेंगे। पहला लक्षण है स्थलीय, वायवीय, जलीय व कुछ परजीवी जंतु हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा है समद्विपार्श्विक त्रिस्तरीय शरीर, समखंडों में बटा, विखंडल केवल बाहरी खंडों की संख्या स्थायी होती है। इसके बाद खंडों के चारों ओर है काइटिन का बना बाह्य कंकाल, शरीर प्राय सिर, वक्ष एवं उदर में विभेदित होता है। और इसका तीसरा लक्षण है प्रत्येक खंड पर मूलतः एक जोड़ी पार्श्विक संधित उपांग जो कार्यानुसार रूपांतरित होता है। और चौथा है सीलोम गुहा छोटी प्राय जनांगों एवं उत्सर्जीय अंगों में सीमित होती है। पांचवा है अंतरांगों को चारों ओर से रुधिर पात्रों के समेकन से बनी हीमोसिल नामक बड़ी गुहा पाई जाती है। और इसका रुधिर पात्रों का खुला रुधिर प्रसरण तंत्र होता है। इसका जो परिसंचरण तंत्र है वो। छठवा है श्वसन देह भित्ति से विसरण द्वारा या गिलों द्वारा या ट्रेकी द्वारा या बुक लंग्स द्वारा होता है। और सातवां उत्सर्जन विशेष प्रकार की मेलफिगी नलिकाओं के द्वारा होता है। और आठवां तंत्रिका तंत्र में अग्र छोर पर शीर्ष में मस्तिष्क व तंत्रिका वलय जिससे जुड़ी दोहरी तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। एक लिंगी नर व मादा में लिंग भेद जीवन वृत्त में प्रायः एक या अधिक शिशुअवस्थाएं होती है। संघ आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण जो है वो संघ को 3 उपसंघों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला उपसंघ है ट्राइलोबाइटा, दूसरा उपसंघ है चेलिस्टेरेटा, उपसंघ है मैंडिबुलेटा। इस उपसंघ में जो देखते हैं, उपसंघ में ट्राइलोबाइटा जो ट्राइलोबाइटा का ये विलुप्त समुद्री आर्थ्रोपोडा जीवाश्म कैम्ब्रियन से परिवहन कल्पों की चट्टानों में प्राय पाई जाती है। ठीक है, इसके ये जो विशिष्ट लक्षण जो हैं फिर इसके अंतर्गत आता है ट्राइआर्थनस। इसका उदाहरण है उपसंघ है चेल्सीरेटा में। इसके मुख्यतः जंतु स्थलीय होती है, शरीर सिर वक्ष उदर में विभेदित होता है। श्वसन की ट्रेकी एबुलंस द्वारा अधिकांश एक लिंगी मादाएं अंडे देती हैं। वर्ग इसमें जो श्वसनांगों के आधार पर इस उपसंघ को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये हेमेरिस्टोमेटा समुद्री श्वसन गिल्स द्वारा, उदर के पश्चिम भाग में नोकदार पुच्छ होती है, उदर भाग में 5 से 6 जोड़ी गिल युक्त उपांग होती है। उसके बाद इसका उदाहरण है लिम्यूलस। इसमें जैसे ये बिच्छू देख सकते हैं, इसके उदाहरण है। ये आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत आने वाला ये पाइजन जो ग्लैंड है। वर्ग है एर्केनिक्स है ना, ये वर्ग